हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले 2 अंकों की महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात 2 अंकों वाला लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे इस वीडियो में। और बिल्कुल आपको 1 से 5 वैसे प्रश्न बताएंगे जो बिल्कुल निश्चित रूप से आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हैं। अर्थात समझ लीजिए कि यह वीडियो आप देख लिए तो कन्फर्म है कि आपको 2023 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यह 5 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएगा। इसका हम 100% गारंटी दे रहे हैं। अगर नहीं पूछा जाए तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। और अगर नहीं पूछा जाता है तो आप हमसे कमेंट करके बात कर सकते हैं या मेरा नंबर चैनल पे से लेकर आप बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस जो कह रहा है और मेरा जो 6 साल से 7 साल के जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल बता रहा है कि यह जो प्रश्न है वह मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो हम आपको 5 वैसे प्रश्न आज इस वीडियो में हल करके बताएंगे जो निश्चित रूप से आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए, आज का जो प्रश्न है दिया हुआ है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवा अंतर क्या होगा। बिल्कुल यह 2 अंकों का प्रश्न है। तो 2 अंकों का प्रश्न को हम लोग हल करते समय ध्यान देंगे कि सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि एपी का जो 17वां पद है वह 10वें पद से कितना अधिक है, तो 10वें पद से 7 अधिक है। यदि आपको फार्मूला मालूम नहीं है फिर भी आपको यहाँ फार्मूला के साथ आपको एक एक प्रश्न को हल करेंगे ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ 17वां पद क्या होता है। तो जब भी हम मैथ का हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे स्पष्ट रूप से हल लिखकर ही बनाएंगे। तो हल लिखकर हम देखेंगे क्या करेंगे। तो हल लिखने के बाद हम लिखेंगे कि यहाँ जो है दिया हुआ है 17वां पद, तो हम 17वां पद को क्या लिखते हैं। तो 17वां पद जो है उसके 10वें पद से कितना है, 7 अधिक है। तो एक तरफ क्या करेंगे 17वां पद लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे 10वां पद। कितना पद लिखेंगे, 10वां पद। और हम लोग देख पा रहे हैं कि जो 17वां पद है वो 10वां पद से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। कितना अधिक है, 7। इसके मतलब है कि 10वां पद क्या है, 7 कम है। 10वां पद में 7 कम है। 17वां पद जो है 10वां पद से अधिक है, इसका मतलब है कि 10वां पद कम है। तो 10वां पद कम है, उसमें हम 7 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब हम लोग जैसे एपी का पद मानते हैं तो 17वां पद को हम क्या मानते हैं, ए प्लस 16D मानते हैं। बिल्कुल आपको फार्मूला नहीं भी याद होगा तो बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे भी बेहतर वीडियो आपको हमेशा मिल जाएगा इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क। अब यहाँ 10वां पद है जो आपका ए प्लस क्या हो जाएगा, 9D हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, 7। अब यहाँ हम क्या करना क्या है कि यहाँ जो आप देख पा रहे हैं कि ए है उसे हम लोग बाएं में रखें, क्योंकि ए का मतलब होता है प्रथम पद। हम लोग पढ़े हैं तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो ए का मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है, ए का मतलब होता है प्रथम पद और डी का मतलब होता है सारवा अंतर। तो यहाँ से हमको समझ लीजिए कि जो भी दिया हुआ है वह क्या है, प्रथम पद दिया हुआ है और ये सारवा अंतर जो डी है वो निकालना है। तो ए बराबर हम क्या लिखेंगे, तो ए के बराबर में हम लोग क्या कर देंगे, आप लोग देख पा रहे हैं कि ए के बराबर जो है यहाँ 16D और प्लस में क्या दिया हुआ है, तो ए प्लस 9D बराबर 7 है। तो हम सबको बायां खींच लेंगे, यानी ये जो दिखाई दे रहा है सबको बायां खींच लेंगे। तो प्लस में यहाँ 16D लिख देंगे और ये दाहिना वाला बायां में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये दाहिना वाला बायां में आ जाएगा तो माइनस में 9D, और बराबर में कितना बच गया, तो बराबर में बिल्कुल 7 बच गया। और हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस है तो माइनस है तो घटा लेंगे। अब यहाँ 16D में से हम 9D को घटाएंगे, तो 16 में से 9 घटने के बाद कितना बच जाएगा, तो 7D बच जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, 7। अब जैसे हम लोग डी अर्थात सारवांतर निकालेंगे तो 7 के बटा में यहाँ 7 गुना के रूप में है तो आ जाएगा। 7 से 7 घटाएंगे तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो डी का जो मान है सारवांतर निश्चित रूप से 1 आ चुका है। तो आप लोग देख चुके हैं कि जो भी दिया हुआ था किसी एपी का 17वां पद उसके 10वां पद से 7 अधिक था तो उसका सारवांतर क्या होगा, तो बिल्कुल है कि उसका सारवांतर कितना हुआ, 1 हुआ। अब हम जो है इसके अगला प्रश्न अर्थात दूसरा नंबर प्रश्न हल करेंगे, तो आप लगातार वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए अब हम हल करेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। देख पा रहे हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि एपी 3, 8, 13 डैश 253 में क्या है, डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। हम लोग जितना भी एपी का समांतर श्रेणी का जो भी प्रश्न पढ़ते हैं वह लगातार पद दिया रहता है और उस पद से हम लोग अंतिम पद या कुछ भी पद निकालते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल जो है आपका 20वां पद निकालना है, लेकिन कहाँ से निकालना है, तो अंतिम पद से। तो हम लोग जो भी पद निकालते हैं वो शुरुआत से निकालते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रश्न दे रहा है बिल्कुल कौन से है, तो अंतिम पद से निकालना है। तो अंतिम पद से किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं 20वां पद, वह इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो चलिए आप
प्रश्न पे बने रहिए और एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो जब भी हम लोग हॉल करेंगे तो लिखेंगे हॉल। अब हॉल में आपको करना क्या है कि हॉल में पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो रहता है वो प्रथम पद रहता है, तो हम लोग लिखेंगे स्पष्ट प्रथम पद, लिखेंगे कि प्रथम पद ये बराबर कितना लिख लेंगे 3। और यहाँ से जो सारवा अंतर है वो सारवा अंतर कितना लिखेंगे, तो सारवा अंतर डी बराबर जो होता है ठीक अगला पद, अर्थात अगला पद 8 में से 3 को घटा लेते हैं। तो 8 में से 3 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अर्थात समझ लीजिए कि A2 माइनस A1 किया है, तो A2 की मान 8 है, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख लीजिए कि जो सार्वंतर है कितना है 5, अर्थात 5 की अंतराल से पद बन रहा है। 3 है, 3 के बाद में 8 हो रहा है, 8 के बाद में 13 हो रहा है। कितना के अंतराल से बढ़ रहा है, तो 5 की अंतराल से बढ़ रहा है। तो 5 के अंतराल से बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे अंतिम पद से लिखेंगे। तो लिखेंगे आप कहाँ से, तो अंतिम पद से लिखेंगे, चूँकि अंतिम पद से, अंतिम पद से, तो अंतिम पद कितना है अब हम लोग देख पा रहे हैं कि अंतिम पद जो दिया है 253 है। तो 253 में से अब क्या करेंगे 5 को कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 248, यानी जितना बढ़ा उतना कम करेंगे, फिर कितना हो जाएगा 243। ठीक इसी प्रकार से कम करते करते जब हम आएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, तो हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ 13, 8 और 5, यानी लास्ट कहाँ तक पहुँच जाएंगे 5 तक पहुँच जाएंगे। तो अब यहाँ से हमको प्रथम पद मानना है, यानी अब अंतिम पद से प्रथम पद, तो लिखेंगे अंतिम पद से प्रथम पद, क्या है प्रथम पद। तो अंतिम पद से प्रथम पद हो जाएगा आप कितना, तो 253, क्योंकि अंतिम से देखना, अब यहाँ अंतिम से जो है वो प्रथम हो गया और इसी तरह से आगे बढ़ते गया। ठीक है, क्योंकि अंतिम पद से हमें निकालना, इसलिए अंतिम पद से लिए और जितना डिफरेंस बढ़े थे उतना क्या किए कम करते चल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का सार्वंतर जो का कितना हो जाएगा, तो सार्वंतर हम लोग का जो डी हो जाएगा A2 माइनस A1, अर्थात A2 माइनस A1 के मतलब हुआ। अब यहाँ यह पहला पद हुआ है, दूसरा पद हुआ, अर्थात 248 में से आपको घटाना है कितना 253। तो जैसे हम 248 में से 253 घटाएंगे तो निश्चित है कि हमारा माइनस में 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस में 5 आ जाएगा। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे हमको अंतिम पद से जो है अब निकाला जाएगा 20वां पद। ठीक है, तो अब 20वां पद को हम क्या कौन सी से इंडिकेट करते हैं, तो 20वां पद निकालने के लिए हम लिखेंगे चूँकि 20वां पद बराबर, तो 20वां पद को क्या लिखते हैं A प्लस 19D, कितना लिखते हैं 20वां पद को A प्लस 19D लिखते हैं। तो A का मान जो है कितना आ गया 253। यहाँ वाला A का मान जो हम लोग पहले निकाले थे A वाला, इसकी अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह केवल अंतिम पद देखने के लिए किया गया था। और अंतिम पद से जब हम चालू करेंगे तो अंतिम पद वाला जो पहले लिखा गया वो प्रथम हो जाएगा। उसके बाद में सार्वंतर निकालने के लिए A2 में से A1 को घटाए हैं तो 253 प्लस हो जाएगा 19 गुने D का मान कितना हो जाएगा -5। अब हम लिखेंगे कि 253 प्लस से माइनस गुना करेंगे माइनस, अब 19 बचे कितना हो जाएगा 95। तो अब 13 में से अर्थात 3 में से 5 नहीं घटेगा, तो 13 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये बच गया कितना 4, तो 4 में से 9 नहीं घटेगा तो कैरी करके 14 हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ कितना बच गया 1, यानी 158। तो अंतिम पद से जो 20वां पद है कितना है 158 है, बिल्कुल क्या है यही आपका आंसर सही है। तो चलिए अब हम हल करेंगे तीसरा नंबर प्रश्न। तो आप लोग तीसरा नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि AP 8, 3 माइनस 2 डैश डैश के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का योग निकालना है, तो 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो जैसे कि बताया था कि AP में जो पहले दिया रहता है वो प्रथम पद रहता है, तो हल में लिखेंगे कि प्रथम पद, स्पष्ट लिखना है प्रथम पद ये जो होता है वह कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। और फिर जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर कितना दिया हुआ है, तो सार्वंतर को हम लोग D मानते हैं। तो सार्वंतर D निकालने के लिए A2 माइनस A1, अर्थात आपको अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो A1 ये है, A2 ये है और A3 ये है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है A2 में से A1 को घटाना है। A2 का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 में से घटाना है कितना 8, तो 3 में से 8 नहीं घटेगा तो 8 में 3 घटा के माइनस कितना कर लेंगे 5। तो D का जो वैल्यू अब हम लोग का आ गया कितना आ गया -5 आ गया। तो निश्चित हम लोग क्या करेंगे कि D का मान भी निकालिए और A का मान निकालिए, और यहाँ कितने पदों का योग निकालना है, तो 22 पदों का योग निकालना है। इसके मतलब है कि आपको n का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 22, यानी 22 पदों का योग निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए एस बराबर, क्योंकि एस का मतलब होता है योग, एस का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में क्या हो जाता है D हो जाता है। बिल्कुल, यदि आपको फार्मूला याद नहीं भी हो
फिर भी इस वीडियो पर देखने पे आपको एक एक प्रश्न का जो है फार्मूला और एक एक प्रश्न का स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो एस और एन के जवाब कितना लिखेंगे 22, और फिर यहाँ जो एन है उसके जवाब हम लोग कितना लिखेंगे 22/2 इंटू 2 गुने ए का मान कितना है, तो ए का मान आप लोग देख पा रहे हैं कि 8 है तो 8 लिखेंगे, प्लस एन का मान कितना, तो एन का मान जो है 22 है -1, और डी का मान कितना है तो माइनस में 5 है, तो ब्रैकेट लेकर लिखेंगे और बड़ा वाला कोष्ठ को घेर देंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग को क्या करना है, तो 2 से कटा देंगे, 11 दूनी 22, तो यहाँ कितना आ गया 11 आ गया। 11 के बाद हम लोग लिखेंगे इंटू, अब 2 8 कितना हो जाएगा 16, प्लस 22 में से 1 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 गुने कितना हो जाएगा -5। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, अब इसके आगे हम बढ़ रहे हैं, तो अब जो है 11 को यहाँ स्पष्टता लिख देना है, और इंटू है तो इंटू दे देना है, और 16 है तो 16 लिखने के बाद प्लस से -16 में गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, और 5 से 1 गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 यानी कितना हो गया 105 हो गया। अब 11 और इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है। अब देख पा रहे हैं कि 16 में से 105 नहीं घटने वाला, तो 105 में से ही 16 को घटा लेंगे, तो देखिए 5 में से 6 नहीं घटेगा, दहाई लेके 15 कर लेंगे, 15 में से 6 होगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 बचा 9 में से घटा लेंगे तो 8। अब हम लोग को जो घटाया क्या है माइनस में 89 आ गया, क्योंकि माइनस में इसलिए लिखेंगे क्योंकि माइनस की संख्या क्या है यहाँ अधिक है। अब 11 से गुना कर लेंगे तो 11 9 99 के 9 हाथ ला कितना हो जाएगा, तो 9 11 8 88 गुआ 9 कितना हो जाएगा, तो 88 9 97, अर्थात 9 से 79 जो है 979 क्या है 979, और प्लस माइनस क्या किए हैं तो माइनस हो गया, तो लिखेंगे अतः, स्पष्ट रूप से लिख देना है कि अतः 22 पदों का जो योग है हमारा कितना आ गया -9 से 79 आ गया। बिल्कुल यही जो है आपका 22 पदों का योग है, स्पष्टतः सही आंसर है, और बिल्कुल निश्चित रूप से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2 अंक से जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग अब हल करेंगे अगला प्रश्न, तो आप लोग वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब हम हल करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों किसका, तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का क्या करना है योग। योग का मतलब एसएन निकालना है आपको। एसएन का अभी पिछला मैथ जो हल किए हैं एसएन वाला, बिल्कुल उसी तरह से आपको 8 के प्रथम 15 गुणजों क्या करना है योग निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रथम पद और सार्वंतर नहीं दिया हुआ है, लेकिन बिल्कुल उसके लिए हम एपी तैयार करेंगे तभी निकाल सकते हैं। तो 8 के प्रथम 15 गुणज किस प्रकार से हम तैयार करेंगे, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जब भी हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे कि 8 का पहला गुणज यानी 8 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, वही 8 का दूसरा गुणज 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और 8 का तीसरा गुणज कितना हो जाएगा तो 8 3 24। इसी तरह से हम लोग 8 का गुणज कहाँ तक निकालेंगे, तो 8 का गुणज 15 तक निकालेंगे, तो 15 8 कितना हो जाएगा 120। इसका मतलब है कि जो पहले गुणज आया वो कितना है 8 है, या बाद में आया जो 16 और उसके बाद में 24। इस तरह से करते करते हम लास्ट 15 गुणज कहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो 120 तक। ठीक है, तो अब हम लोग का जो एपी बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है, तो लिखेंगे चूँकि एपी जो हम लोग का तैयार हो रहा है वह हो गया आपको, तो पहले कितना आया 8, उसके बाद में कितना आया 16, उसके बाद में कितना आया 24, डैश करते करते कहाँ तक आया तो 120 तक। अर्थात अंतिम जो पद हुआ आपका 120 हुआ, और प्रथम जो पद हुआ कितना हुआ 8 हुआ। तो हम यहीं से अब लिखना चालू कर देंगे, तो लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम जो पद होता है हम लोगों का प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए का मान 8 हो जाएगा, और सार्वंतर डी, तो सार्वंतर डी तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि डी निकालने के लिए आपको a2 - a1 यानी a2 के मान दूसरा का जो है 16 है, और a1 के मान कितना है तो 8 है, तो 16 में से 8 घटाएंगे बिल्कुल कितना आ गया 8 आ गया। तो यहाँ से स्पष्टता है कि अब हम लोगों का जो है प्रथम पद और सार्वंतर निकल चुका है, और कितने पदों का योग निकालना है, तब प्रथम 15 गुणजों, कितने गुणजों को 15 गुणज को निकालना है। इसके मतलब है कि एन का मान कितना दिया हुआ है, तो एन के मान 15 दिया हुआ है, तो बिल्कुल हम निकालेंगे। तो लिखेंगे तो एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन। अब यह भी फार्मूला एसएन का है। अब यह फार्मूला कहाँ लगाया जाता है आपको हम बता दें, तो यह फार्मूला तभी लगाया जाता है जबकि प्रथम पद दिया रहे और अंतिम पद दिया रहे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रथम पद यहाँ 8 दिया हुआ है और अंतिम पद कितना है 120 है, तो स्पष्ट हम लोग का है जो एसएन का फार्मूला यह लगा सकते हैं। तो एसएन बराबर अब हम लोग का क्या हो जाएगा, तो n/2 इंटू ए प्लस एन। तो अब एस के जवाब पे एस लिखेंगे, और एन का संख्या कितना है तो 15 का गुणज है तो 15 लिख देंगे, और एन का मतलब हो गया यहाँ 15, बिल्कुल यहाँ स्पष्ट 15 लिखेंगे, और बाटा में कितना लिख देंगे 2, और इंटू क्या हो जाएगा प्रथम पद 8 प्लस अंतिम पद 120। ठीक है,
अब जैसे हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15/2 हो गए और गुने में क्या हो जाएगा, तो 120 में 8 जोड़ देंगे तो 128। अब 2 से कटा लीजिए तो 2 से कटेगा कितना बेर में, तो 64 बेर में कटेगा। अब हमें गुना करना है 15 से 64 में, किस में गुना करना है, तो 15 से 64 में गुना करना है। तो 15 से 64 में गुना करेंगे तो लिखेंगे स्पष्ट कि 15 गुने 64। अब गुना कर लीजिए तो 15 चौका 60 के 0 हाथ लगा कितना हो गया 6, 15 छक 90, 6 कितना हो जाएगा 96, 90 6 96, यानी जो है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना आ गया, तो 9 से 60। यही बिल्कुल आपका आंसर हो गया सही।